जैसा कि बेटा अपन ने पिछले वीडियो में दो संख्याओं को अपन में संख्या सिद्ध करना सीखा। एक बार मैं ले लेता हूं थोड़ा सा भिन्न वाली संख्याओं को कैसे अपन में संख्या सिद्ध करते हैं। आज अपन सीखेंगे अभी इस वीडियो में पार्ट नंबर कौन सा हो गया, चौथा। पहला √2 वाला, दूसरा √3, तीसरा √5 और चौथा दो संख्या वाला। और कौन सा है, पांचवा वीडियो। तो पांचवा पार्ट नंबर 5 है। इस पार्ट नंबर 5 के अंदर अपन लोग सीखेंगे भिन्नों को कैसे अपन में संख्या सिद्ध करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर जो भी है, चलो उसमें 2 सिखाता ना, ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाएगा। यहां लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि क्या लेते हैं, सवाल देता हूं मैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। योग का चलो करे सिद्ध। अपरिमेय क्या मानेंगे, परिमेय हल। देखो बेटा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे अपन किसके फॉर्म लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्यों बराबर क्या नहीं होगा, क्यों बराबर नॉट इक्वल्स बराबर 0 नहीं होगा, ये हो गया। चलो बताओ परिमेय संख्या मान इसको किसके फॉर्म में लिखोगे, P/Q लिख दो। बताओ क्या आ जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q। बताओ इसको इससे इसको इससे, बताओ क्या आ गया, बोलो। क्यों इंटू ए बराबर √2 इंटू P। बताओ क्यों बराबर क्या आ गया, √2 P आ गया क्या। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लेंगे तो ले लो। बताओ क्या हो जाएगा। वैसे तो अपन यहां पर भी सिद्ध कर सकते हैं, वही आगे पहले वाले क्वेश्चन है ना। पहले वाले क्वेश्चन क्या आ गया ना, तो थोड़ा सा उसके आधार पर करना था, उसके आधार पर भी, और शॉर्ट में करना था, शॉर्ट में। देखो चलो मैं उसके आधार पर थोड़ा अलग करके बताता हूं। देखो क्या होगा बेटा, इसको इधर ले लो तो बताओ, बोलो क्यों बटा P बराबर √2। वहां तक क्या होता था, P/Q लिखते थे ना, अभी क्या हो गया, Q/P हो गया, उल्टा हो गया ना उसका। लेकिन देखो यहाँ √2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ बराबर √2 बराबर Q/P। वही तो बात है, इसको ऐसे लिख दिया। अब बताओ वही स्थिति आ गई। देखो इसका मतलब इसका इसमें बाहर जा रहा है तो √2 आ रहा है, और √2 आ रहा है तो मतलब ये भाज्य है, और भाज्य तो परिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई तो ये भी परिमेय। और हम जानते हैं परिमेय नहीं है, विरोधाभासी तथ्य हो गया, बस खत्म। तो बताओ क्या लिखेंगे, ये लिख दो समीकरण 1। तो समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा, Q/P एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और जब भाज्य संख्या है ना, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी बेटा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है।
यह अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी की गई परिकल्पना क्या होगी, परिकल्पना विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, होगी बात समझ में आगे बेटा, आगे बात समझ में। चलो अब एक और कर लेते, चलो एक और कर लेते तो सुनाए। चलो बेटा उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 6 कर चुके हैं, उदाहरण नंबर 7 तो लिखो, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q जहां P बराबर 0 नहीं है। ये लिख दिया बेटा। चलो अब बेटा देखो ये आगे बात तो लिखो यहां पर देखो, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः 7√5 बराबर P/Q। बताओ इसके बटा में लगाएंगे बेटा, लगाएंगे ना, तो ये भिन्न ये भी भिन्न और लाइन भी बटाना है, तो क्या करोगे, इसको इससे इसको बताओ, 7√5 इंटू Q बराबर P इंटू 1। बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 7√5Q बराबर P। अब मैंने क्या कहा था, सबको उधर भेजना है, केवल किसको रखना है, √5 को, तो सबको उधर भेज दो, रूट को ही रखना है इधर, सबको उधर भेजो। बताओ ये गुणा है ना, देखो ऐसे 7 इंटू √5 इंटू Q सॉरी बराबर P। बताओ सबको उधर भेजो, पॉली रूट की रखना है इधर। बताओ क्या आएगा, √5 बराबर, इनको उधर भेजूंगा तो ये गुणा कराते भाग हो जाएगा, P/7Q। अब बताओ क्या इसमें इसका भाग दिया रहा है ना, ये बात जो है परिमेय है, परिमेय ये भी परिमेय, मतलब ये परिमेय नहीं है, वही करते आ गए। तो बता क्या लिखेंगे, ये हो गया बस खत्म, इतना ही है, इसमें ज्यादा कठिन वाला बात नहीं है। तो बताओ क्या लिखेंगे, ये लो ऊपर लिख देता हूं, समीकरण 1 से P/7Q एक परिमेय संख्या है, और बेटा ये परिमेय भी परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब जबकि √5 भी एक परिमेय संख्या, तो अपन जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक तो बेटा देखो संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 दोबारा से समीकरण 1 के अनुसार, इस समीकरण 1 के अनुसार P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय ये भी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है,
नहीं है। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब बेटा अपरिमेय संख्या है तो विरोधाभासी तथ्य प्राप्त हो गया, इसलिए हमें विरोधाभासी तथ्य प्राप्त होता है। विरोधाभासी तथ्य प्राप्त होता है, और जब विरोधाभासी तथ्य प्राप्त होता है तो विरोधाभासी तथ्य प्राप्त होता है, इसलिए एक बार और लिखो, इसलिए क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। चलो कंप्लीट बेटा। चलिए अब एक और सवाल कर लेते हैं। अब बेटा अपन अगला उदाहरण देख रहे हैं और ये लास्ट है बेटा। साइन मेरे को तो अब तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी, इतने सवाल कर दिया मैंने। अब ये एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है बेटा। चलो देखो क्या करना है, अपरिमेय करने के लिए इसको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूं। लिख दिया बेटा। अगर P/Q के रूप में लिख सकता हूं तो क्या होगा, तो Q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं है। ये हो गया। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या मानेंगे, जो परिमेय है तो P/Q, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q हो गया। लूली रंगी आ गई ना। इधर क्या रखना है, रूट की संख्या। बताओ क्या करोगे, पहले तो लूली रंगी को अलग करो। करेंगे क्या है, इसके बटा में 1, इसको ऐसे इसके यहां लगा दो होता है। बताओ तो क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे तो 3 + 2√5 इंटू Q बराबर P इंटू A। बोलो इसको इससे गुणा करो, 3Q + 2√5 Q बराबर P। हो गई बात। क्या रखना है इधर, रूट की, बाकी सबको चलो पहले तो इसको भेजो। तो बताओ 2√5 Q बराबर P माइनस 3√Q। अब बेटा क्या लिखना है, ये बताओ क्या करोगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 × 5 × Q बराबर P माइनस 3Q। अब बताओ मुझे क्या करना है, अब तो आपको समझ में आ गई होगी। ये इधर तो ये इधर गुणा इधर आते, √5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q हो जाएगा ना। हो गया बेटा। अब बताओ यहां आते तुम्हें दिमाग में बैठ गई। बताओ कि सर इसमें इसका भाग जा रहा है, इसलिए ये परिमेय तो ये भी परिमेय, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय से क्या नहीं है। ठीक होगी। बताओ समीकरण 1, यानी समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा, P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय है तो ये भी है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या
होगी। अगर रूट 5 ही परमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारी ऊपर की गई परिकल्पना विरोधाभासी है। और जब बेटा विरोधाभासी है ना परिकल्पना, तो ये विरोधाभासी हो गई, इसलिए कौन सी 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया बेटा। बस यहां कैसे लिख सकते हो? रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। क्या लिखोगे? ये भी लिख सकते हो। क्या थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप इसको भी रहना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखते हो। अगर यहां से थोड़ा सा लिखना चाहते हो इस जगह से, तो ये भी लिख सकते हो। इस जगह से क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। है ना? अपरिमेय संख्या हो गई। अब बताओ ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय, और ये पूरी अपरिमेय हो गई दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। आगे बात समझ में? चलिए, समझ में आया होगा ना? मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोग जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आप भी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कीजिए। इसलिए बेटा हमारे पास 2 डायरेक्शन है, ज्यादातर बच्चे इस डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट होते हैं, लेकिन हमें इस डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट नहीं होना, इस डायरेक्शन की तरफ जो जहां पर बेटा, क्योंकि ये है 2 पहलू होते हैं हमारे जीवन के, एक तो अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। इस बुरे पहलू की तरफ अपन को नहीं चलना है, अच्छे पहलू की तरफ चलना है और हमारा भविष्य को हमें उज्जवल बनाना है। ठीक है, तो बने रहिए प्रभाकर क्लासेस पे और देखते रहिए लगातार वीडियो, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।